मुंबई में आज सुबह से ट्रेन सेवाएं फिर से बहाल। कल शाम हुई मूसलाधार बारिश और भारी जलभराव के कारण ठप थी ट्रेन सेवा। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बाद हालात हो रहे सामान्य। भारी बारिश के अलर्ट के बावजूद बस सेवाएं लगातार जारी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई, ठाणे और नासिक में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में समुद्र में तेज लहरें। बांद्रा रिक्लेमेशन के पास समुद्र में लहरों में फंसे दिखे 2 शिप। सूरत में भारी बारिश का कहर। जलभराव की वजह से स्कूल में फंसे बच्चों को रस्सी के जरिए बाहर निकाला। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी का रौद्र रूप। सीताकुंडी में घर बाढ़ डूबे। प्रशासन की तरफ से सहायता नदारद। स्थानीय लोगों का जेडीयू सांसद लल्लन सिंह और बीजेपी विधायक प्रवीण कुमार यादव पर आरोप। मुश्किल परिस्थिति में झांकने तक नहीं देंगे। मुरादाबाद में भारी बारिश से बुरा हाल। मानसरोवर कॉलोनी और प्रकाश नगर मडोला रोड हुआ जलमग्न। गंदे पानी में लोग आने जाने को मजबूर। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मेदिनीपुर इलाके में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर चल रहे नाव। चेन्नई के कई इलाकों में भारी बारिश से यातायात प्रभावित। पीएम मोदी का आज पुणे दौरा। 22,600 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी जिला न्यायालय से स्वर्गेट तक चलने वाले पुणे मेट्रो फेज 1 को हरी झंडी दिखाएंगे। इस भूमिगत खंड पर करीब 1810 करोड़ रुपए खर्च हुए। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो फेज 1 के स्वर्गेट कात्रज विस्तार की आधारशिला भी रखेंगे। करीब 2,950 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा विकसित। पुणे में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। पीएम मोदी के चलते 140 करोड़ भारतीयों का कद विश्व मंच पर ऊंचा हुआ। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। पीएम मोदी आज नमो ऐप के जरिए हरियाणा के बीजेपी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 4,000 से ज्यादा शक्ति केंद्रों पर पीएम को सुनेंगे कार्यकर्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिर जम्मू के चुनावी दौरे पर जाएंगे। 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज जम्मू जाएंगे। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। आज हरियाणा के चुनावी दौरे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी असंध और बरवाला में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा आज से चुनावी दंगल में उतरेंगी। नरवाना में जनसभा को करेंगी संबोधित। राहुल गांधी के साथ आज मंच भी करेंगी साझा। हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। सीएम सैनी यात्रा में शामिल हुए। चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। कहा बीजेपी की विदाई तय। हरियाणा के सिरसा में बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। बीजेपी ने किसान, पहलवान, जवान सबके साथ धोखा किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रायपुर दौरे पर रहेंगे। सरकार के मंत्री, विधायक और सांसदों के साथ करेंगे बैठक। आज से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होगा। आतिशी के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद ये पहला सत्र होगा। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। काउंसलर सरिता फोगाट और प्रीति बीजेपी में शामिल। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रवीण कुमार भी बीजेपी में शामिल। कहा पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की। दिल्ली के सीएम आतिशी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल अपने स्तर पर दी सुरक्षा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओवैसी की पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार करने की मांग की। बोले शिमला में सील मस्जिद के आगे जाकर की वीडियोग्राफी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने अपनी ही पार्टी की हिमाचल सरकार पर बड़ा हमला बोला। अल्पसंख्यकों की दुकान पर मार्क लगाने की निंदा की। कहा इससे कांग्रेस सत्ता में रहने लायक है या नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी का विवादित बयान। महिलाओं के कार्यक्रम में ओसामा बिन लादेन की किताब पढ़ने की सलाह देती नजर आई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर बैठक। अमेरिका में भारत सहित 4 देशों के विदेश मंत्री शामिल। सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर चर्चा। 4 देशों के समूह की बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए शामिल। ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्री ने भी बैठक में हिस्सा लिया। सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर चर्चा। मेक इन इंडिया की सफलता पर बोले राजनाथ सिंह। दुनिया के 90 देशों को सैन्य उत्पाद निर्यात कर रहा है भारत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कांग्रेस पर निशाना। 2004 से 2014 तक भारत निराशा में डूब रहा। पीएम मोदी ने देश को मजबूत किया। लखनऊ में फूड डिपार्टमेंट की टीम आज खाने की दुकानों पर सर्वे करेगी। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। पटियाला लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी। कुलपति पर बिना पूर्व सूचना दिए छात्राओं के कमरे में घुसकर चेकिंग करने का आरोप। कुलपति जयशंकर सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्र।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में देर रात आग लगने से कम 2 दुकानें जलकर खाक। मेंढर कस्बे के बस स्टैंड इलाके में हुआ हादसा।